फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खतरनाक चीज, जो कि है सितंबर 2025 का प्रिडिक्टेड पेपर। मतलब ये जो चीज मैं आपके लिए लाया हूं, ये ऐसा है कि आपको पहले से ही पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक का आने वाला है। सर, ये कितना सच है और ये कितना झूठ है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने सबसे पहले मई 25 में पेपर प्रिडिक्ट करा था, और जो हमने मई 25 में पेपर प्रिडिक्ट करा 59 मार्क्स आउट ऑफ 70, दैट इज 85% पेपर एज इट इज सेम आया। ठीक है सर जी, क्या बात कर रहे हो? ये देखो, आप पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये जो प्रिडिक्टेड मई 25 है वहीं से उठाया है। वही सेम एक्सेल शीट है, उसके आगे एक और चीज बना दिया, एक्चुअल मई 25, क्योंकि एज अ फैकल्टी मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो मैंने प्रिडिक्ट करा और वो जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो डिफरेंस क्यों है। तो सर देखो, पहला क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी मैंने प्रिडिक्ट करा था 14 मार्क्स, रूल 42 आईटीसी का क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था एग्जाम्शन अमेंडमेंट बेस आएगा, एग्जाम्शन तो आया ही आया, साथ ही में आईसीएआई ने चार्ज और सप्लाई इसको भी थोड़ा बहुत इसमें डाल दिया। फिर 2B इंश्योरेंस मेटल स्क्रैप, अब ये नहीं आया तो मैंने रेड मार्क कर दिया। यार मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पास को देख के। फिर आईसीएआई तो नहीं आया तो नहीं आया, उसमें कोई वो नहीं है कि यार हाँ यार अब मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कस्टम वैल्यूएशन 2C 4 मार्क्स एज इट इज कस्टम वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन आया। 3A मैंने बोला था स्पेशल क्वेश्चन आएगा, पीओएस टीओएस कंपोजिशन प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया। 3B मैंने बोला था वैल्यू ऑफ सप्लाई और सप्लाई टीओएस का अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैच नहीं हुआ। 3C मैंने बोला था लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, उसमें से ही क्वेश्चन आया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटीज, आईजीसीआर रूल्स में से क्वेश्चन आया। टीडीएस टीसीएस टीडीएस का क्वेश्चन आया। फिर मैंने को लगा था कि 4B रिफंड का क्वेश्चन आएगा, जबकि रिफंड का नहीं आया, रिटर्न्स पूछ लिया और टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स का क्वेश्चन पूछ लिया। 4C मैंने बोला था बैगेज का आएगा या कस्टम के इंटरेस्ट का, बैगेज ही आया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बैगेज की थी। फिर 5A और 5B आया तो वही, बट थोड़ा सा आईसीआई ने उल्टा फिरता कर दिया। तो 5A मैंने कहा था अपील, और 5B डिमांड रिकवरी ऑफेंस पेनल्टी, वही है, बस क्वेश्चन का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है 5A 5B ये उल्टा फुल्टा हो गया, क्वेश्चन उसी टॉपिक का आया। 5C कस्टम वेयर हाउस ही आया। 6A मैंने बोला था अपील रिवीजन, बट एडवांस रूलिंग आया। इंस्पेक्शन सर्च सीजर असेसमेंट एंड ऑडिट आया, और 6C एफटीपी और एफटीपी ही आया। सर 59 मार्क्स का सेम आया, क्योंकि ये जो एनालिसिस करते हैं ना, एक पर्टिकुलर एनालिसिस में कम से कम 8 से 10 घंटे जाते हैं। जैसे अभी मैंने सितंबर 25 का भी आईडीटी पेपर को एनालाइज करा है, वो ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में वीडियो बना, वीडियो का ड्यूरेशन 10 मिनट का है, पर उसके पीछे जो एनालिसिस है वो 10 घंटे का है। ठीक है, अब सर पेपर एनालिसिस करते टाइम क्या क्या बातें आप एज अ एनालिस्ट ध्यान रखते हो? देखो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आईडीटी का एनालिसिस करा है, आप भी डीटी ऑडिट एफआर एनालाइज कर सकते हो। जो पास के 3 पेपर्स है ना, वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। मैं चाहूं तो पास के 10 साल के पेपर भी ले सकता हूं, बट वो रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी। तो जो पास के सबसे अपडेटेड 3 पेपर हैं उसको लेने का, जैसे मई 24, नवंबर 24 और मई 25। अब सबसे पहले टॉपिक, अब आप देखो मई 24 में इन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन पूछा, नवंबर में भी कंप्यूटेशन पूछा। अब सर मई 25 में इन्होंने आईटीसी का क्वेश्चन तो पूछा, बट रूल 42 बहुत टाइम से नहीं पूछा था, तो रूल 42 पूछ लिया। और रूल 42 में जितने सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो आईसीआई ने ध्यान रखा, एक्सपोर्ट, एसईजेड ट्रांजैक्शन, आरसीएम, जीटीए, इंटरेस्ट, तो उसका बहुत खासा ध्यान रखा गया। ठीक है, अब सर जी सेकंड, अब एग्जाम्शन का ही क्वेश्चन आ रहा है। मतलब मजे की बात यह है कि मई 24 में भी एग्जाम्शन का आया है, नवंबर में भी एग्जाम्शन का आया है, मई 25 में भी एग्जाम्शन तो कवर करा, बट अब आईसीआई क्या कर रहा है ना, सिर्फ एक चैप्टर नहीं कवर कर रहा है, उसमें बीच बीच में 1-2 चैप्टर की चीजें और भी डाल देता है, ताकि कहीं बच्चा सिर्फ एक चैप्टर के भरोसे तो नहीं आया है। ठीक है,
तो ये तब पता चला कि May 25 ने ICAI ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करा है। ठीक है सर, अब आगे सुनो सर। उसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग का पहले 2B क्वेश्चन आया था, ITC अमेंडमेंट आया, फिर जॉब वर्क। अब ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है, अनप्रिडिक्टेड है 2B का क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद कस्टम वैल्यूएशन 2C सर, कस्टम वैल्यूएशन ही है। मतलब आपके एग्जाम में भी 2C वाला क्वेश्चन तो कस्टम वैल्यूएशन का ही है। आपका भी पेपर मैं आपको दिखाऊंगा सितंबर वाला, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 3A POS अमेंडमेंट फोकस था। फिर सर एग्जम्पशन विड्रॉन सेक्शन 18 सबसेक्शन 5 उसका क्वेश्चन था, सॉरी सेक्शन 18 का क्वेश्चन था, वो 5% पर क्वार्टर डिडक्शन वाला उसका क्वेश्चन था। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया May 25 में। ठीक है, आगे आ जाओ सर। उसके बाद 3B वैल्यू ऑफ सप्लाई अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर सप्लाई, फिर TOS का अमेंडमेंट। ठीक है, आगे आओ सर। 3C लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, ये भी लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी और ये भी लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। उसके बाद 4A ई कॉमर्स ऑपरेटर और TCS का क्वेश्चन आया। यहाँ पे भी वही पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि चैप्टर दोनों मर्ज ही है, पेमेंट ऑफ टैक्स और TDS TCS, हम भी क्लास में अलग से नहीं पढ़ते। और फिर वापस से TDS। आगे आ जाओ 4C बैगेज, नहीं 4B रिफंड्स, टैक्स इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट और फिर रिटर्न्स। मतलब इसमें कह ही नहीं सकते, टैक्स इनवॉइस भी आ रहा है, कभी कभार रिफंड भी आ रहा है। पहले ये फिक्स होता था रिफंड का क्वेश्चन, पर अब ICAI इसमें खेल रहा है। 4C बैगेज, ये कस्टम का ही आएगा और मोस्ट प्रोबेबली बैगेज या कस्टम इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ 5A अपील प्री डिपॉजिट, फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का क्वेश्चन आया है। फिर सर 5B डिमांड एंड रिकवरी अपील्स, अपील्स एंड रिवीजन, मतलब कह सकते हैं कि अपील्स वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कस्टम वेयरहाउस, ये कस्टम रिफंड और फिर वेयरहाउस, मतलब वेयरहाउस या रिफंड में से क्वेश्चन आया है। फिर अपील एंड रिवीजन, डिमांड एंड रिकवरी और एडवांस रूलिंग, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, असेसमेंट एंड ऑडिट। इसका मतलब है पहले 2 अटेम्प्ट में इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट पूछा, अब May 25 में असेसमेंट एंड ऑडिट पूछा। इसका मतलब है सितंबर में भी चांसेस असेसमेंट एंड ऑडिट पूछने के ज्यादा है। 6B का भी सेम कहानी है। और 6C तो सर FTP मतलब FTP। ठीक है, सितंबर 25 का IDT का पेपर ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ GST लाइबिलिटी, उसमें रूल 42 के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसमें जो स्पॉन्सरशिप वाला अमेंडमेंट हुआ है ना, जहाँ पे सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। उधर क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या गलती करोगे ना, और इस गलती के पीछे तो झगड़े भी हो गए फैकल्टियों के, खैर छोड़ो। तो उस सर क्या झगड़े हो गए हैं यार, देखो स्पॉन्सरशिप है। अब अगर रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट आए तो अकॉर्डिंगली रूल 42 में जो आप ITC रिवर्सल करोगे वहां पे भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट टर्नओवर की डेफिनेशन में एक और चीज आती है। अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर RCM में सामने वाले को टैक्स पे करना है तो वो भी एग्जेम्प्ट टर्नओवर। तो वो स्पॉन्सरशिप में ध्यान रखना कि भैया अगर स्पॉन्सरशिप में RCM आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाई है और RCM में सामने वाला टैक्स दे रहा है, तो उसको भी एग्जेम्प्ट टर्नओवर में काउंट फॉर करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो रूल 42 है उसका रिवर्सल अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये मुझे बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि यार स्पॉन्सरशिप का ये अमेंडमेंट पूछेगा। ठीक है, तो रूल 42 बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एग्जम्पशन चार्ज सप्लाई, सप्लाई में को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, वो वाली चीजें ध्यान रखना। और सप्लाई में एक और चीज वो टॉलरेट एन एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, डू एन एक्ट, वो भी ध्यान रखना। वो ऐसे बहुत टेस्ट कर रहा है। और इसमें सेकंड में वो टॉलरेट, रिफ्रेन एंड डू एन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया है। ठीक है, वो पीनल चार्जेस करके कुछ एक अमेंडमेंट आया है, वो ध्यान रखना। उसके ऊपर भी देयर इज नो GST, अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, 2B इंश्योरेंस क्वेश्चन, हाई चांसेस जो सितंबर 25 में RTP में क्वेश्चन दिया है वो एग्जाम में आ जाए। ठीक है, 2C कस्टम वैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा। वैल्यूएशन के क्वेश्चन सिंपल ही है।
3A ITC रूल 43 सेक्शन 18 और ISD। इसका मैं कह नहीं सकता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3A में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद 3B टाइम ऑफ सप्लाई में जो वाउचर वाला अमेंडमेंट आया है, बहुत हाई चांस है उसका क्वेश्चन 3B में आए। उसके बाद 3C सर लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, IGCR रूल्स ढंग से पढ़ के जाना, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले मंथली होता था, फिर क्वार्टरली कहीं कहीं पे चेंज करा गया है, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स IGCR रूल्स में है, उसको ढंग से पढ़ के जाना। 4A पेमेंट ऑफ टैक्स में इंटरेस्ट का क्वेश्चन या TCS का क्वेश्चन। अब TDS का तो आ गया May 25 में, तो आपको वापस से TDS नहीं पूछेंगे, आपसे TCS पूछेंगे, ठीक है। फिर 4B रिफंड्स इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर या रिटर्न्स। 4C वेयर हाउसिंग या रिफंड्स कस्टम वाला। 5A अपील प्री डिपॉजिट, बहुत हाई चांस है अपील का प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन है, क्योंकि अब लिमिट्स चेंज हो गई है। 5B डिमांड्स एंड रिकवरी। 5C कस्टम का वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन या रिफंड का क्वेश्चन। 6A मिसलेनियस प्रोविजन। अब ये इसलिए मैंने डाला है क्योंकि बहुत टाइम से ICAI ने मिसलेनियस प्रोविजन का कुछ पूछा नहीं, और कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ICAI बीच में एक क्वेश्चन ऐसा डालता है ताकि बच्चों को थोड़ा डराया जाए, तो इसलिए मिसलेनियस प्रोविजन को छोड़ के मत जाना। वैसे तो बच्चे आप छोड़ के जाते हो, बट प्लीज मत छोड़ के जाना, मुझे लग रहा है इसमें से आएगा। फिर 6B असेसमेंट एंड ऑडिट, और 6C आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP का ही आता है, तो वही आपको करके जाना है। अब सर रही बात हमारी ABC कैटेगरी, ये हर अटेम्प्ट के लिए रिवाइज होती है, और ये जो ABC कैटेगरी है इसके हिसाब से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके IDT में 60-70 आराम से आ जाएंगे। और अगर आपको 80-90 लाने तो फिर पूरा ही कोर्स करना पड़ेगा ना यार। फिर भी सर फॉर योर रेफरेंस, कोई बच्चा है जिसने इतना नहीं पढ़ा है IDT, और उसको अगर ऐसा है कि यार मेरे को कम टॉपिक में ही 50-60 लाने, ABC कैटेगरी फॉलो करो। पर अगर आपको 90 लाने हैं तो ABC कैटेगरी इज नॉट एडवाइजेबल। फिर भी ABC कैटेगरी से एक चीज मालूम पड़ेगी कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करना है। सबसे पहले A कैटेगरी, वैल्यूएशन कस्टम वाला, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कस्टम का रिफंड। और भाई ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं ना कस्टम के, करके ही जाना। उसके बाद FTP। अब यार कोई बच्चा पागल होगा जो FTP छोड़ के जा रहा है। भाई हर बार ICAI 6C में FTP पूछती है, तो क्यों छोड़ना है? अरे आपको बात समझ में। और कभी भी है ना, आधे बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देंगे। नहीं बेटा, सड़े क्वेश्चन आते हैं FTP के। इंस्पेक्शन सर सीजर असेसमेंट ऑडिट, यही क्वेश्चन नंबर 6 में बैठता है। सिंपल चैप्टर से पढ़ लो, नंबर आ जाएंगे। POS एग्जम्पशन, VOS, ITC, टैक्स इनवॉइस, रिफंड, इंस्पेक्शन सर सीजर, अपील रिवीजन, पेमेंट ऑफ टैक्स, असेसमेंट, चार्ज, सप्लाई। इसमें जो येलो मार्क देना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। अल्टीमेटली एक चीज याद रखना कि आपके 70 मार्क्स के पेपर में से 40 to 50 मार्क्स तो ये A कैटेगरी ही कवर करेंगे, और जो आपके 10-15 मार्क्स हैं वो ये कवर करेगा आपका B कैटेगरी, और बाकी 5 मार्क्स आपका C कैटेगरी कवर करेगा, ठीक है। अब सर B कैटेगरी मिसलेनियस प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन में भी सेक्शन 22 से लेकर 25 और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बस ये पढ़ लेना। ये B कैटेगरी प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, आधार ऑथेंटिकेशन, इसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई-वे बिल करो, रिटर्न, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, और बाकी अकाउंट्स, रिकॉर्ड, जॉब वर्क, ये सब C कैटेगरी, ठीक है। राजा ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, पास पेपर एनालिसिस, प्रिडिक्टेड, एक्चुअल, और उसके बेस पे आप अपना IDT का पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। आप ही की बदौलत आज हमारे 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप इसे फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें, ठीक है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।